समझे तू जिसको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। असल में मामू जो बात हम आप लोगों से करने आए हैं वो अकेले ही आते तो बेहतर होता। अगर वो लोग साथ आते ख्वामख्वाह कोई ना कोई बदमज़गी पैदा हो जाती। क्या मतलब? कैसी बदमज़गी? मतलब तो आपको खाला ही बता सकती हूँ बेहतर। माजिद, दरअसल बात यह है कि दबीर और कमर ने सोनिया के रिश्ते से इनकार कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? और कमर इतनी बेइज्जत हो गई है कि उसे अपने भाई की परेशानी का बिल्कुल एहसास नहीं है। मामू, इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है। वो बस अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों बहुत मजबूर है। वो एक्चुअली भाई अपने ऑफिस में किसी लड़की को बहुत पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। और अम्मी अब्बू के पास कोई रास्ता नहीं इनके सिवाय बात मानने के। इस वक्त कोई भी ऐसी बात करना दाइम से ऐसे है जैसे अपनी इज्जत घटाने के मुतरादिफ। इस वक्त उस लड़की के गम में पागल हुआ है वो, हमें अपना दुश्मन समझने लगा है। मेरी बात माने, कुछ अरसे के लिए इस शादी के टॉपिक को रहने दें। जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी तो नहीं होता ना मामू। आप सोनिया को जॉब क्यों नहीं करने देते? आजकल तो लड़कियां जॉब करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने पैर पे खड़ी होती हैं। जॉब करना मायूब नहीं समझा जाता, बल्कि वर्किंग वुमन को तो अप्रिशिएट किया जाता है कि वो घर के साथ साथ जॉब भी करती हैं, अपना करियर बनाती हैं। करती होंगी मियाँ, करती होंगी, मगर हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है। जॉब करने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता मामू। जॉब करने से लड़की को एक्सपोजर मिलता है, पर्सनैलिटी चेंज होती है। और सबसे बड़ी बात, खुदा न खासा कल को कोई ऐसे बुरे हालात हों, कोई ज़रूरत पेश आए तो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। मैं भी इन्हें यही बात समझाती हूँ बेटा, बेटियों के नसीब का क्या भरोसा, न जाने कल कैसा वक्त देखने को मिले। कम से कम हमारी बेटी अपने पैरों पर तो खड़ी होगी, मगर ये कहाँ किसी की सुनते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? अच्छे खासे मैच्योर बंदे हो दाई, ऐसे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? और ये सब तुम्हें सूट करता है? अपने आप को कमरे में बंद रखना, खाना ना खाना, किसी से बात नहीं करना, और तुम जानते हो ना कि तुम्हारे ये सब करने से कुछ ठीक नहीं होगा। मैं तुमसे बात कर रही हूँ दाइम। तुम तो मुझे समझाते थे यार, मुझे हौसला देते थे दाइम, और खुद ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे एक लड़की के न मिलने से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मुझे इस बात का है कि मेरे अपने घर वाले ये बात नहीं समझ सके, वही मेरी जिंदगी के दुश्मन बन गए। तुम कहो तो मैं बात करती हूँ उस लड़की से, मैं समझाती हूँ उसको। किसी के समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाज़िया। सेटअप वगैरह बड़ा अच्छा किया हुआ तूने। लीजिए आपकी वाइफ आ गई। एंड हियर कम्स माय ब्यूटीफुल मिसेस टू बी रिदा। लोग जिंदगी की तरह होते हैं आपके लिए, जिनके बगैर आप शायद जिंदा तो रहते हो, लेकिन
जीते नहीं हैं। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। पूछूं मैं खुद से सवाल ये कैसा, खुद ही है खुद को गवाया। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी मैं इश्क में हारी। तो मुझे इस बात का है कि मेरे अपने घर वाले ये बात नहीं समझ सके, वही मेरी जिंदगी के दुश्मन बन गए। बिखरी यादें समेटूं तेरी, तो हो जाऊं मैं बेजुबान। समझे तुझको कहानी मेरी है एक कठिन दास्तां। किसी को बीच रास्ते में छोड़कर नए सफर की शुरुआत करनी कैसा महसूस हो रहा? अगर तुमने यही सब करना था रिदा, तो मेरे भाई की जिंदगी का तमाशा क्यों बनाया तुमने? उसकी फीलिंग्स को क्यों हर्ट किया तुमने? मैं भी कर दूं। तुम हर्ट हो। जिनके दिल पे चोट लगती है ना रिदा, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें नहीं होती। इसकी मिसाल देखनी है ना, तो जाके मेरे भाई को देखो। कभी हिम्मत ना हारने वाला, आज तुम्हारी वजह से इस हाल में कि मुस्कुराना तो दूर की बात, किसी से बात तक नहीं करता। हमारी पूरी फैमिली उसकी वजह से परेशान। पता नहीं उसे और कितना वक्त लगेगा नॉर्मल फील करने में, लेकिन तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता? तुम तो यहाँ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। ये इल्ज़ाम गलत है। तुम्हारे हाथ में किसी और के नाम की अंगूठी है रिदा, और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। दिल तो करता है तुम्हें बद्दुआ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। सिर्फ यही कहूंगी तुमसे कि किसी और की जिंदगी बर्बाद करके निखारा बात नहीं किए जाते। चले चले आफाद, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।